हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इस क्लास में हम लोग 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एनसीईआरटी जो बुक है क्लास 10th का, जिसका 1.1 का सॉल्यूशन हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आप उसको देखने के लिए आप जाकर वीडियो पे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि 1.2 को इसमें जितना टोटल क्वेश्चन है सब के सब हम सॉल्व करेंगे। आप बने रहिए और देखते रहिए। जहाँ समझ में नहीं वहाँ पे कमेंट भी कर दीजिएगा कि सर ये समझ में नहीं। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हम पढ़ दे रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये कह रहा है ना, इसका फैक्टर यानी गुणनखंड 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 की गुणनफल में व्यक्त करना है। किसा करना है? व्यक्त करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको बता देते हैं और आप बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। जैसे कि इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अभाज्य गुणनखंड, इसको बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड इसको बोलते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इसको बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है 140। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसका काफ़ी इजी है, आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं ये और जानते भी होंगे। देखिए क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 2 से किया जाता है, तो 2 से करेंगे। तो देखिए 2 से करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर इसे 2 से करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। अब 2 से कैंसिल नहीं होगा, ये किसने होता? 5 से, तो 5 7 से 35 हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए। इसको व्यक्त कैसे किया जाता है? तो लिखेंगे 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 140 इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कुछ करना नहीं है, यहाँ पे 2 टाइम आया है इसलिए 2 का पावर 2 हो गया है, तो ये हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन और बता देते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेकेंड क्वेश्चन। इसका सेकेंड क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है इसका। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना 4 5, इसको भी आप ट्राई कर लीजिएगा कितने से कटेगा, तो कट जाएगा 19 29 से ऐसे ही कटेगा। ठीक है, ये देखिए सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर वो है 56। तो 56 को कैसे कटाएंगे? देखिए सबसे पहले तो 2 से ही कटाएंगे ना, 2 से। तो 2 से कटाएंगे तो 7 2 जब 14 हो जाएगा। और देखिए 14 जब होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये 16, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 जा 6 होगा, तो 1 बचेगा तो 18 होगा, 9 2 जा 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, कट गया। तो इसका फैक्टर देखिए क्या आ जाएगा, 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो जाएगा। अब इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो वो थोड़ा सा हमें कमेंट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको बता दें। चलिए अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, यही करना है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है उसको जानते हैं। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। यानी क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। क्या कर रहा है? एचसीएफ और एलसीएम निकालिए और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ये फार्मूला है, याद रखिएगा। ठीक है, एक फार्मूला भी है, ये फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखिए इसको जानते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? दो संख्याओं के गुणनफल को इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर।
इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो स्टूडेंट सीबीएसई से हैं वो समझ लेंगे। यानी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और वेरीफाई करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इक्वल एलसीएम, ये इक्वल है कि नहीं है, इसे वेरीफाई भी करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 26 और 19 ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाना काफ़ी इजी है और सिंपल भी है। कैसे है आइए जानते हैं। इसको दोनों को फैक्टर करेंगे, यानी 26 को भी फैक्टर करेंगे। तो देखिएगा 2 से ही कटेगा तो ये 13 हो जाएगा, और 13 से कटेगा तो 1 हो जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे। इसको भी फैक्टर करेंगे तो ये डायरेक्ट किससे कटेगा, 7 से। 7 1 जा 7, तो देखिएगा 2 बचेगा, 7 3 से 21, तो ये फिर 13 से ले जाएंगे तो 13 1 इतना कट जाएगा। अब इस दोनों का फैक्टर लिख देंगे, 26 के सामने 26 का और 91 के सामने 91। समझिएगा ठीक से। इसका फैक्टर है 2 इंटू 13। 1 को आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 इंटू 13 और इसका फैक्टर है 7 इंटू 13। अब देखिए आपको बताते हैं कि एलसीएम कैसे निकलता है और एचसीएफ कैसे निकलता है। तो यहाँ पर लिखते हैं एचसीएफ और यहाँ पर लिखते हैं एलसीएम। ठीक से समझिएगा। एचसीएफ का मतलब हुआ कि जो दोनों में हो। आप ही बताइए कि ये 13 भी इसमें है और 13 इसमें भी है, जो डिजिट दोनों में रहेगा वही एचसीएफ में लिखा जाएगा। तो ये 13 हो गया, ये आंसर हो गया एचसीएफ। ठीक है। अब बताइए, आप कहिएगा सर ये 2 7 को इसमें नहीं लिखा जाएगा, तो बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये दोनों में नहीं है। 2 है इसमें है तो इसमें 2 नहीं है, 7 इसमें है तो 7 नहीं है इसमें। तो इसलिए दोनों में जो रहेगा ना कॉमन समझते हैं, जो कॉमन रहेगा ना उसी को एचसीएफ में लिखेंगे। तो अब बताइए 13 दोनों में कॉमन लिखे। अब एलसीएम में ना इस जो एचसीएफ आया उसको लिख दीजिए। अब बाकी ये जो छूट गया है, जैसे मान लीजिए कि इसका एचसीएफ आ गया 13, तो 13 को लिख दीजिए। और जो छूट गया है ना, छूटने का मतलब समझते हैं कि एचसीएफ निकालने में जो छूट गया है, जैसे देखिए 2 छूट गया है, 7 छूट गया, तो उसको रख दीजिए और गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया एलसीएम। अब देखिए ये हो जाएगा 26 और 26 में 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 182, तक कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को एचसीएफ पोजीशन समझ। अब कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ गुण एलसीएम। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कह रहा है ना, तो है ये नंबर वा है ये 2 नंबर है, एगो ई नंबर है और एगो ई नंबर है। इसी का कह रहा है कि प्रोडक्ट बताइए, माने दो संख्याओं का गुणनफल बताइए। आप जो एलसीएम एचसीएफ लाए हैं ना, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए। अगर इक्वल हो जाएगा तो सही है, इक्वल नहीं होगा तो गलती है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। देखिए आप बताइए दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, तो एक है 26 और एक है 91, यही है ना। अब बताइए एलसीएम एचसीएफ क्या है, तो एक है 13 और एक है 182। बोले किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम आपको तो थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए अब कुछ करेंगे नहीं, इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 26 में 91 से मल्टीप्लाई करते, देखिए यह 91 को पहले रखिए 26 में, तो ये 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6। आप देखिए अब इसमें इससे मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे ना, तो कहने का मतलब कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको करेंगे तो दोनों सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आएगा ना तो गलत हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 हो गया और 9 6 जा 54, क्योंकि इसमें कैरी नहीं है तो इसको 54 ही हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18, तो इसको ऐड करेंगे तो 6 6 8 5 13 और ये 2, कितना हो गया 2 3 6 6, इतना हो गया ना, इतना हो गया, समझ में आया। अब चलिए 54 होता है ना, ठीक तो है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 182 में 13 से, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8 3 जा 24, तो 4 हो जाएगा। ठीक है। अब 4 तो 2 रहेगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 6 6, ये हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो देखिए आएगा 2 3 6 6। आप ही बताइए
आपके सामने ये मल्टीप्लाई किए, ये क्या है, इक्वल आया। तो जब इक्वल आएगा ना तो ये वेरीफाई हो गया। अब वेरीफाई हो गया ना तो ये क्वेश्चन बन गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया हो। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता भी है, तो प्लीज़ इस पर ध्यान देंगे आप लोग। और भी क्वेश्चन है जो इसका 2 और 3 मतलब ऐसे ही बनेगा, कोई खास अंतर नहीं है। आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट में पूछ लीजिए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहिएगा सर सब आपको आ रहे हैं इम्पोर्टेंट है। आप बताइए कि एनसीईआरटी का जो जितना क्वेश्चन है ना सब के सब इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी के जितना क्वेश्चन है सब के सब इम्पोर्टेंट है। ये 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम, मतलब ना कि इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालना। 3 नंबर क्वेश्चन का क्या निकालना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और कुछ भी नहीं। तो देखिए एक क्वेश्चन का बता देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 12, 15 और 21। देखिए ये क्वेश्चन अगर 3 डिजिट का एचसीएफ और एलसीएम है तो इसे वेरीफाई उस फॉर्मूला से नहीं कर सकते हैं आप कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसे पूरे डिटेल में देखिए आप लोग। देखिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, तीनों का फैक्टर करेंगे। तो देखिए फैक्टर करते हैं, 12 का फैक्टर करेंगे सबसे पहले, तो ये 6 हो जाएगा, ये करेंगे 3 हो जाएगा। अब 1 से घटाने से कोई फायदा नहीं है। फिर 15 का फैक्टर करेंगे, 3 5 जब 15 हो जाएगा। फिर 21 का करेंगे तो 3 7 जब 21 हो जाएगा। अब तीनों का फैक्टर लिख देंगे यहाँ पे। देखिए तीनों का फैक्टर लिखेंगे, यानी 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, और लिखेंगे 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, और लिखेंगे 21 इक्वल टू 3 इंटू 7। अब देखिए इसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना। आप कहिएगा सर क्या दिमाग लगाना, अगर आप ही बताइए, अगर तीनों में जो कॉमन नहीं है, अगर 2 में कॉमन है तो उसको क्या करेंगे। तो जो स्टूडेंट जानते हैं वो अच्छी बात है, और जो नहीं जानते वो थोड़ा सीख लीजिएगा। देखिए इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलेगा, यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ और यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम। ठीक है, ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा सा लिखने में नीचे प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग नीचे लिखिएगा, ठीक है, इधर मत लिखिएगा। चलिए एचसीएफ कैसे निकलता है। एचसीएफ जो तीनों में है, तो हम देख रहे हैं ना कि 3 जो है ना वो तीनों में है। देखिए तो ध्यान से, है कि नहीं है, तब 3 हो गया। बोले किसी को प्रॉब्लम, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें। अब ऐसा कोई डिजिट बताइए, नंबर बताइए जो तीनों में हो। तो हमको तो नहीं लग रहा है कि है। 2 है तो इसमें नहीं है, 5 है तो इसमें नहीं है, 7 नहीं है, तो ये एलसीएम जो है ये 3 ही हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम। अब चलिए एलसीएम में जो एचसीएफ आया है उसको लिख दीजिए। आप जानते हैं अगर द्वियुग में कॉमन रहता तो हम लिख देते, लेकिन देखिए द्वियुग में कॉमन नहीं है, नहीं एक में भी कॉमन, मतलब एक है तो दूसरा का में कॉमन नहीं है। 2 तो जितना बचा है जो एचसीएफ आया है उसको लिख दीजिए, जो जो बच गया, देखिए ये बच गया है, ये बच गया, ये बच गया, ये सबको इसमें लिख दीजिए। तो देखिए 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए कर देते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 5 जा 60, और 67 जा 420, तो ये आ गया 420। तो एलसीएफ हो गया 3, एलसीएम हो गया 400। आई होप ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग बना सकते हैं। इसका भी 1 to 1 क्वेश्चन है, जो 1 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। आप और जो 2 क्वेश्चन है आप लोग क्लास वर्क होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में कहिएगा, बता भी देंगे हम, ठीक है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना, 5। देखिए एक ही टाइप के जो क्वेश्चन होता है ना, जब सेम टू सेम वैसे ही बना तो सब क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी नहीं होता है। जैसे आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आप क्वेश्चन को समझिएगा। जांच कीजिए कि, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना,
इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए। इसको कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6 के पावर जो n है वो 0 पर समाप्त हो सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला क्या है समझिए। अगर इसका फैक्टर 2 और 5 आता है तो ये 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि सॉल्व, यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। माना कि, ठीक है, लेट, इसको इंग्लिश में लेट बोलते हैं। a इक्वल टू 6 के पावर n, a इक्वल टू 6 के पावर n, तो हो जाएगा a इक्वल टू 2 इंटू 3, 6 का फैक्टर करेंगे आप पावर n, तो a इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। ऐसे हो सकता है, देखिए तो, यानी ये पावर दोनों पर आ सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे या 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आप लिखेंगे क्योंकि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, 2 और 3 है, इसलिए 0 पर समाप्त, पहले ही लिख दिया है कि 0 पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए। आई होप आप लोग इस बात को समझ। देखिए ये क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, अगर आप समझ गए ना तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन है नहीं है। देखिए कितना आसान आप लोग बना देंगे किसी तरह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो देखते हैं कि क्या है, वो भी आसान है। सब क्वेश्चन आसान है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको लगे कि, देखिए अगर जो CBSE के स्टूडेंट होंगे वो थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश में जो क्वेश्चन देता है वो नोट कर लेंगे, नहीं तो बाकी सब यही होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 7, 6 5 बता दिए तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि व्याख्या कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखिए ये कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, पूछ रहा है कि क्यों है भाज्य। तो देखिए आप बताइए, इसका फैक्टर अगर 1 से ज़्यादा होगा ना तो भाज्य होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। पहले इसको लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आप बताइए 13 दो बार दिखाई दे रहा है तो 13 कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से देखिए इस 2 पार्ट में है, ये क्वेश्चन और कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में। इसको 1 पार्ट बोलते हैं क्योंकि बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। ये प्लस है तो सेकेंड पार्ट हो गया। तो इसमें से 13 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1। इसके 13 के जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब प्लस इसमें से 13 निकलेगा तो फिर 1 आ जाएगा। किसी को प्रॉब्लम? अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 13 इंटू 11 7 या 77 और 1 को ऐड करेंगे 78 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो 13 इंटू 78 हो जाएगा। अब देखिए आप ही बताइए 78 का फैक्टर करेंगे तो और फैक्टर हो सकता है, तो यहाँ पे कर देते हैं। देखिए 78 का फैक्टर तो 2 से तो 3 2 जा 6 और 9 फिर 3 1 जा 3 तो हो जाएगा इसका फैक्टर 13 इंटू फिर 13 आ जाएगा 3 इंटू 2। तो पूछा है कि बताइए ये भाज्य है, तो ऑलरेडी भाज्य है, 1 से ज़्यादा फैक्टर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इसी में एक क्वेश्चन और था, इसमें डबल कौन दिखाई दे रहा था, 5, तो 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा 7 6 4 3 2 अब प्लस 1। देखिए क्योंकि इसमें का 1 बचेगा तो 1 नहीं लिखे हैं, ये 5 निकल गया। देखिए इसमें से ये 5 निकल गया, इसमें से ये 5 निकल गया, तो इसके जगह पर 1 बच गया। अब देखिए 5 इंटू
7 6 जा 42, अब 42 में कितने से करेंगे 4 से, 4 2 जा 8, अब 4 4 जा 16, इतना हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 8 3 जा 24, तो 2 18 और 2 20, तो 2 और 3 5, इतना हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 108 हो जाएगा, आप 1 ऐड करेंगे तो 109 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए, जैसे कि कहीं पे कोई छोड़े हैं क्या, यहाँ पे 4 है, 4 4 16, फिर 3 से तो 2 3 2 5, ठीक है। इसको फिर डबल करेंगे 108 हो जाएगा, अब प्लस 1 है तो 1 कर देंगे। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से देखिए 109 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा। देखिए इसका फैक्टर कर देते हैं, 545, 5 से कटाएंगे, 5 5 जा 5 और 0 5 9 जा कट जाएगा ना। अब बताइए इसका फैक्टर और 109 किससे कटेगा, देख लेते हैं। किसी से नहीं कटेगा तो अभी लिख देंगे, एक से ज़्यादा इसका फैक्टर है। देखिए 5 इंटू 109, तो ये भी भाज्य होगा क्योंकि एक से ज़्यादा है। ठीक है, 5 है, अगर एक से ज़्यादा नहीं रहता, अगर सिर्फ यही रहता, एक रहता, तो ये भाज्य नहीं होता, क्योंकि एक से ज़्यादा तो ये भी भाज्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये दोनों भाज्य होंगे, आप लोग नोट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है वो भी बता देते हैं, लास्ट क्वेश्चन, वो भी तो इतना ईजी है कि लैंग्वेज ज़्यादा दिया है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो कह रहा है 12 मिनट लगता है, तो कह रहा है कि बताइए कि इन दोनों पॉइंट पे जो आएगा तो कब आएगा, कितने मिनट मतलब लगेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, लैंग्वेज ज़्यादा दिया है लेकिन ये क्वेश्चन में दम नहीं है, बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो क्या बनाना है जानते हैं, इसका बस एलसीएम निकाल देना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन का किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वृत्ताकार पथ का मतलब समझते हैं, ऐसे पथ है। ठीक है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मान लीजिए सोनिया एक लड़की है, इसको एक चक्कर जब लगा रही है तो कितना मिनट लगता है, तो 18 मिनट लगता है। ठीक है, मिनट 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। आप कह रहे हैं कि इसी मैदान को रवि को एक चक्कर लगाने में 12 ही मिनट लगता है, माने एगो रवि है, आर इसका नाम है, ये एक चक्कर लगाता है तो इसको 12 ही मिनट लगता है। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पूरा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आप गिवन डेट लिख दीजिए, मतलब दिया हुआ है कि रवि को एक चक्कर, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगा और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगा। तो दोनों को अगर एक ही पॉइंट पर मिलने का निकालेंगे तो इस दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका, तो 12 और 18 का। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 12 का फैक्टर करेंगे तो ये 6 होगा, ये 3 हो जाएगा। 18 का करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। अब देखिए इसमें एलसीएम में होता क्या है, जो कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा, जो कॉमन नहीं है वो सब लिखा जाएगा। तो देखिए 2 इसमें है और 2 इसमें है, तो 2 लिख देते हैं। 2 इसमें है, अब 2 इसमें नहीं है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 3 है, 3 है तो ये वो 3 लिख देते हैं। अब बताइए इस 2 को और 3 को लिख देंगे कि नहीं, 2 और 3 को। तो 2 3 जा 6, 6 जा 12 और 12 3 जा 36 मिनट लगेगा दोनों को मिलने में। ये आंसर हो गया। आप लोग गिवन डेट में क्या लिखेंगे, देखिए रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय इक्वल टू किसका रखें, रवि का, तो 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट। यही लिखेंगे सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। तो दोनों प्रारंभिक बिंदु पर प्रारंभिक दोनों एक स्थान पर
दोनों एक स्थान पर से चलना एक ही टाइम मतलब समझते एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं तो उनके द्वारा लगा समय एक ही समय प्रारंभ करते हैं। लिखे हैं कि दोनों एक ही स्थान पर से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं तो उनके द्वारा लगा समय इक्वल टू कितना हो गया, उनके द्वारा एक ही जगह पर प्रारंभिक बिंदु लिखा है ना, प्रारंभिक लिखा होगा, देखिए तो लास्ट में लिखा है कि प्रारंभिक स्थान पर कितने पद मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर दोनों एक स्थान पर से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं तो उनके प्रारंभिक स्थान पर जाने में लगा समय इक्वल टू कितना, तो आंसर कितना है 36 मिनट आंसर हो गया। देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये आप लोग अपने से लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन में है, ये देखिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो दिया है क्वेश्चन में वही लिख दीजिए। आप पूछ रहे हैं कि कितने मिनट बाद मिलेंगे तो कितना मिनट बाद मिलेंगे, यानी दोनों एक ही स्थान से चलना समय प्रारंभ करते हैं, अब उनके प्रारंभिक स्थान पर आने में कितना समय लग गया, तो 36 मिनट लग गया। इसका एलसीएम निकालें, ये हुआ, ये 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। इसमें जो एक क्वेश्चन में एक दो दिया है उसे जो छोड़े हैं आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, बन ही जाएगा। अब अगले एक्सरसाइज 1.3 का वीडियो अगले क्लास में हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।